हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे जिसमें हमने कंप्लीट डेवलपमेंट समझ रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम डेवलपमेंट के साइड में 2 चीज़ें लिख रखी हैं, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक हमने ले रखा है लिटरेसी। तो आज इसको एनालाइज करेंगे पर कैपिटा इनकम के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या पर कैपिटा इनकम, क्या नेशनल इनकम, क्या ये सारे क्राइटेरिया ठीक है, क्या इन चीज़ों से हम किसी भी कंट्री की या किसी भी जगह की डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसके डिसएडवांटेज भी देखे थे कि पर कैपिटा इनकम इक्वली नहीं प्रोवाइड करता, ये बताता नहीं है कि किसके पास कितनी इनकम है, मतलब क्लियरली नहीं बताता। ऐसे ही नेशनल इनकम हमने देखी थी कि बहुत बड़े बड़े देश है तो वहाँ इनकम ज़्यादा होगी, छोटे छोटे देश है तो उनकी इनकम कम होगी। पर कैपिटा इनकम में क्या था कि मान लो 5 लोग हैं तो एक की 500 है, दूसरे की 500 है, तीसरे की 500 है, चौथे की 500 है और पांचवें की मान लो आप 48,000 है। तो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत होती है पर कैपिटा इनकम में। नेशनल इनकम तो टोटल आ रही है 50,000, लेकिन क्या सबकी वाकई में 10,000 है? अगर उसको आप डिवाइड कर, मैंने ऐसा पूरा लास्ट वीडियो में समझाया है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या क्राइटेरियाज और हम ला सकते हैं इनकम के अलावा? इनकम तो रहेगा क्राइटेरिया, लेकिन और ऐसे क्या क्राइटेरियाज आ सकते हैं, ऐसे क्या अदर एट्रीब्यूट्स हैं? तो भैया देखो, व्हेन वी लुक्ड एट एन इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स, we found that people not only think of better income but also have some other goals। भैया लोगों के और भी गोल होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है। ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि भैया इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वलिटी ऑफ इनकम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, जैसा हमने ये पीछे आपको दिखाया था, लिटरेसी रेट बढ़ जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल्स की सुविधा अच्छी हो, स्कूल्स अच्छे हो। इनकम है, लेकिन मान लो आप बहुत पैसा कमाते हो, आपके पास इनकम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आपके यहाँ गाँव में स्कूल ही नहीं है, आपके यहाँ गाँव में मान लीजिए अस्पताल नहीं है, तो इनकम का क्या करोगे आप? तो और चीज़ें भी जरूरी हैं। तो अदर एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? अभी हमने देखे जो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं, दैट कम्स अंडर अदर क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो ये एक टेबल है जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें हमने थोड़ी सी धुंधली है, थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे तो हरियाणा, केरला और बिहार, इसकी केस स्टडी हम इसमें देखेंगे। आप देखो, अगर आप वैसे दिख रहा होगा आपको कि हरियाणा की जो इनकम यहाँ पे लिखी है वो लिखी 1,62,034। ये पर कैपिटा इनकम है वहाँ की। अब यहाँ पे देखो, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हरियाणा की है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला से ज़्यादा किसका है? हरियाणा का है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कम होना चाहिए वो हरियाणा में ज़्यादा है। लिटरेसी रेट आप देख लो, हरियाणा में सिर्फ 82% है एज कम्पेयर टू केरला। देखो ये स्टेट्स हैं, इसमें किसी स्टेट की कोई ऐसी बुराई नहीं हो रही, जस्ट स्टेट्स हैं। नेट अटेंडेंस रेशो आप देखोगे तो केरला के कंपैरिजन में इसका यहाँ पे भी कम है। इन स्पाइट ऑफ दैट केरला की जो हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा से कम है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को? फिर से समझने की कोशिश करो। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 1,62,034 है। अब आप हरियाणा में लिटरेसी रेट देखो, और केरला कितनी? 1,40,000। केरला की पर कैपिटा इनकम कम है। अगर केरला की पर कैपिटा इनकम कम है तो भैया केरला इतना समृद्ध नहीं है। ठीक है, अब केरला समृद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, क्वेश्चंस आते हैं कि केरला की पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज़्यादा है, इन स्पाइट केरला हमारा आगे चलता है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि केरला और चीज़ों पे भी फोकस करता है। केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो केरला में सबसे कम है। आप देखो केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, केरला में नेट अटेंडेंस रेशो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो हरियाणा, बिहार में तो सभी चीज़ें कम है। ठीक है, बिहार में आप ये देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे कम है, नेट अटेंडेंस रेशो सबसे कम है। तो बिहार का कंपैरिजन या ना करें, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इतना डेवलपमेंट नहीं है।
लेकिन अगर हम यहाँ हरियाणा केरला को देखते हैं तो हरियाणा में आप देखो तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन हरियाणा में आप देखो तो इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा है। लिटरेसी रेट 82% है, जबकि केरला में 94 है। नेट अटेंडेंस रेशो भी यहाँ कम है, जो कि 61 है, और वहाँ केरला में कितना है, 83। तो आप देख रहे हो कि पर कैपिटा इनकम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करता कि भैया कौन सा स्टेट डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज़ कि पर कैपिटा इनकम से कुछ नहीं होता है, हमें और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। वो फैक्टर्स ये हैं आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशो। क्लियर है, समझ में आ गया ये। अब ये बस जस्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। जो बेचारे बच्चे 1 साल से पहले ही चले जाते हैं दुनिया से, जो जिनको अपनी पहली बर्थडे नहीं मना पाते, और 1000 बच्चों में जितने बच्चे मर जाते हैं वो सब किस में आते हैं? वो सब आपके आते हैं IMR में। ये हमें याद रखें, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब समझते हैं ना आप, छोटा बच्चा 1 साल से नीचे का, वो इन्फेंट होता है, उसे इंग्लिश में इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। तो जो बच्चे 1 साल से नीचे के हैं और जो मर जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो कम आते किसमें? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, तो ये कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज़ आती है, ये कंफ्यूज करता है, कभी कभी 100 होता है, तो याद रखना हमेशा 1000 होता है, पर 1000 लाइव बर्थ होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पर 100 है, पर 1000 है, पर 10 है, कितने में से? तो हम लोग इसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो भैया ये लाइन डिटेल में थोड़ा ध्यान रखें, 1000 होता है। ठीक है, अब आता है लिटरेसी रेट। भारत की लिटरेसी रेट कितनी है? याद रखना है 74.04% है। भारत की लिटरेसी रेट 74.04% है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ओके, अब आता है हमारा अगला, लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर का है, एज 7 ईयर एंड अबव, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है और कोई भी एक भाषा समझ सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लिटरेट बोलेंगे। एनी पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव। देखो फिर यहाँ कंफ्यूजन होता है, ये आ जाएगा 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो NTSC का पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एनी पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट एंड कैन अंडरस्टैंड इन एनी वन लैंग्वेज इज टर्म्ड एज लिटरेट। ठीक, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है? नाम से ही लग रहा है भैया स्कूल की अटेंडेंस की बात हो रही है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 14 से 15 साल। देखो भैया एक गांव है सपोज दैट, वहाँ 14 से 15 साल के बच्चे जितने भी हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं और कितने मस्ती करते हैं जो स्कूल ही नहीं आते। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, मान लो एक जगह है, वहाँ पे 14 से 15 साल के मान लो 5000 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 3000 बच्चे स्कूल जाते हैं और 2000 उसी सेम एज ग्रुप के नहीं जाते हैं। तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो। और ये हमारे मेजर क्राइटेरियाज में काउंट होते हैं, IMR, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। आई होप ये डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद मैं डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 5 अपलोड करूंगा। तब तक यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।